पता है क्या, एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक कंपैरिजन जो एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मेक और ब्रेक भी हो सकते हो। अब मैं कंपैरिजन से मेक और ब्रेक होने की पहले बात क्यों करूँ, उसके बारे में बात करते हैं। मेक और ब्रेक कुछ की मैं पहले बात करते हैं, उससे हम बन कैसे सकते हैं कंपैरिजन से। फर्स्ट कंपैरिजन होता है यूज़लेस, जो बेसिकली बड़े लोग करते हैं, जैसे कि वो किसी को देखते हैं, एलोन मस्क को देखते हैं, या फिर और किसी बड़े बिलियनर को देखते हैं, मिलियनर को देखते हैं, उसकी कॉपी करने लग जाते हैं, एंड देन उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं, बड़े बड़े लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। सो ये बहुत अच्छा वे है जिसमें आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, वो भी बहुत अपने उम्र से बड़े लोगों से, और कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन रहे हो, एंड आप मीडियोक्रिटी से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो। सही है, बट यू नो व्हाट कि आपने एक कविता जो है, बेसिकली कविता आपने बचपन से सुनी होगी कि अगर जो ज़्यादा ही कंपेयर करता है अपने आप को, सबसे अपने आप को कंपेयर करता है, तो वो एक दिन नष्ट हो जाता है। ये मैंने बचपन से बहुत सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, आपको याद नहीं होगा, या फिर अगर आपको याद होगा तो मुझे कमेंट में बताना। अगर आपने सुना है तो इस बात में ऐसा नहीं है कि ये पूरी सच है या फिर पूरी झूठ है, ऐसा नहीं है, ये बीच में लाई जाती है, ना ये सच है ना ये झूठ है, ये थोड़ी बहुत काम भी करती है। अब जो है कुछ बंदे जो होते हैं कंपैरिजन के चक्कर में, मीडियोक्रिटी ना बनने के चक्कर में, वो बंदे कुछ ज़्यादा ही कंपेयर करते हैं अपने आप को लोगों से। अब वो चलते फिरते लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि ये बंदा जा रहा है, इसकी पलकें इतनी बड़ी हैं, वो दूसरा बंदा जा रहा है, उसकी आइज़ इतनी बड़ी हैं, इसकी आइज़ हंटर आइज़ हैं, उसकी आइज़ में अच्छा कलर है, उसकी आइज़ अच्छी हैं, और उसकी बॉडी अच्छी है, उसकी हाइट अच्छी है, वो 6 फुट का है, फलाना ढिंकाना, जो भी वो कंपेयर करते हैं। एंड देन वो कंपेयर करते रहते हैं, और एट दी एंड लास्ट उनकी जब स्टेज होती है कंपैरिजन की, उसमें वो इतना डिस्ट्रॉय कर लेता है अपना दिमाग को कि वो हर एक, मतलब यू नो व्हाट, उनके सामने कुत्ता भी होगा ना, उसे भी देखेंगे, हम कहेंगे इसके पास 4 टांगे हैं, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही हैं, ऐसे कंपेयर करने लग जाएंगे। अभी ऐसे स्टेज में जो होता है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस केस आता है, ये डिप्रेशन तक दे सकता है आपको। सो अगर आपको डिप्रेशन नहीं चाहिए, सो आपको इस स्टेज से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन इज़ द बेस्ट, वो कंपैरिजन इज़ द हार्डेस्ट वे, मतलब ये बहुत ज़्यादा बेकार है, इसे भूल जाओ, मत करा करो अपने आप को कंपेयर। करना भी है, चलो एक बार को करो ऊँचा बनने के लिए, बट यू नो व्हाट कि अब जैसे कि कोई वो मान लो विराट कोहली है, अब वो अपनी डाइट को या फिर अपने हाउस को कंपेयर करता है एलोन मस्क से, सो वो डिस्ट्रॉय कर लेगा उसके बाद में, सोच के उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। और वहीं दूसरी साइड में हूँ, अब मैं अपने लुक्स को, मतलब है ना, अब तो आपको तो पता ही है मेरे लुक्स इतने अच्छे नहीं हैं, बट अब अगर मैं अपने लुक्स को फिर भी कंपेयर करूँ किसी मॉडल से, सो मैं रो रो के अपना सर पीट के मर जाऊँगा, क्योंकि मैं उसकी तरह तो कभी हो नहीं सकता। यू नो व्हाट, हमें एक बॉडी मिली है और हम उसी बॉडी में खुश रहना पड़ता है, बट हम उसे थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, बट इतना भी खींच नहीं सकते हैं जिससे हम टूट ही जाएँ। हम किसी बंदे का बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं हो सकते, बट हम अपने अंदर कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ फ़र्क ला सकते हैं, पैसे से और यू नो लुक से, पर्सनैलिटी से। और अगर मैं ऐसे मतलब मैं ऐसे सोच के मर ही जाऊँ, तो उसमें कोई मेरा बेनिफिट्स नहीं है ना, यू अंडरस्टैंड ना, आपका बेनिफिट्स है ना मेरा है, क्योंकि मैं उससे जब कंपेयर करता रहूँगा और मैं कुछ करूँगा नहीं, तो बस मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बट उस एट दी अदर साइड मैं कंपेयर करता हूँ चीको लचास्की से, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इमेजिन कर लेते हैं कि मैं अपने आपको चीको लचास्की से कंपेयर करता हूँ, एंड देन कंपेयर करता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, फिर मैं लुक मैक्सिंग करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट होता हूँ, कंपेयर करता हूँ, मैं 100 राइज बनाता हूँ, कंपेयर करता हूँ, मैं हाइट बढ़ाता हूँ। ऐसा कंपैरिजन बहुत अच्छा होता है, कंपेयर करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, ऐसे इस कंपैरिजन को कहते हैं बेस्ट कंपैरिजन। बट ये जो अदर पीपल्स करते हैं कि वो कंपेयर करते हैं लोगों को अपने से, कि छोटे से छोटे लोग को करते हैं, किसी को भी करते हैं, अरे गहरे को, कोई कैसा भी लोग है, उसकी पलकों को, उसकी आँख को, उसके हेयर्स को, उसके पैसे को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके टिफ़िन को, फलाना ढिंकाना, पता नहीं किसी भी चीज़ में, किसी भी वे में कर लेते हैं वो लोग कंपेयर, चाहे वो कपड़ों का ही क्यों ना हो, चाहे वो अच्छे का ही क्यों ना हो, उससे मार्शो का पहना है मैंने, डॉलर का पहना है, इन चीज़ में भी वो अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले इसके बारे में बात करता हूँ। ये मैंने स्कूल में सुना था, अपने स्कूल में जो मेरे बंदे थे ना, मतलब दोस्त जो थे बेसिकली, वो बंदे ऐसे थे, मतलब वो सबसे अपने आप को कंपेयर करते थे। एंड देन जब मैं थोड़ा सा लुक मैक्सिंग मैंने थोड़ी बहुत लुक मैक्सिंग करी, तो जब मैं स्कूल गया तो वो मुझे अपने से कंपेयर करने लग गए। वो कहते देव तो ऐसा है, दिखते इससे ज़्यादा गोरा तो मैं हूँ, देव तो वैसा है, देव तो वैसा। मैंने कहा भाई है तो है, मैं क्या करूँ, इसमें मैं कुछ कर थोड़ी सकता हूँ। आपको कभी भी ना
किसी की भी लाइफ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की लाइफ को इम्प्रूव ही नहीं कर सकते, है ना। यू अंडरस्टैंड। अगर आप किसी को इम्प्रूव करने लग जाओगे, चलो एक बार को कर भी लो, आपको पैसे दे रहा तो करो। अगर आप कोई आप कोर्स और सेल कर रहे हो एंड देन फिर आप लुक मैक्सिंग का कोर्स और सेल कर रहे हो, या फिर कोई बिज़नेस का आइडिया दे रहे हो, तो उसमें आप दूसरे को इम्प्रूव करो। उसमें आपका ही बेनिफिट्स है, उसमें आप इम्प्रूव हो गए क्योंकि आपके पास मनी आएगी। बट विदाउट मनी, माय ओपिनियन, आपको किसी को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इम्प्रूव भी उन बंदों को करा जाता है जिनमें थोड़ी समझ होती है, जिनमें थोड़ी बुद्धि होती है, जो करते हैं फॉलो चीज़ें। बट यू नो व्हाट, जैसे कि मेरा मजाक उड़ता था मेरे स्कूल में कि तुझे तो बहुत कुछ बजाया, चल तेरी बात कौन मानेगा, हट, तू तो ऐसे ही रात भर में हैंडसम हो गया बस। अब मैंने कहा भाई मैं कहाँ हूँ हैंडसम, मैं सही में हैंडसम नहीं हूँ, ट्रस्ट मी, मैं आई एम नॉट हैंडसम। एंड देन वो मुझे ऐसे चिढ़ाते रहते हैं कि तो हम क्यों माने तेरी बात। बट फिर मुझे समझ आया कि यार मैं तो अपना वेस्ट ऑफ टाइम ही कर रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं पैसे कमाने पे फोकस करूँ, इससे बढ़िया मैं अपनी हाइट पे फोकस करूँ, थोड़ी सी हाइट और बढ़ाई जाए, कुछ और करा जाए, काम वाम, पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे बने जाए, थोड़ा सा पैसा कमाया जाए, बुक्स पढ़ी जाए, है ना, यू अंडरस्टैंड। और अच्छे न्यू फ्रेंड्स बनाए जाए, चीज़ें खरीदी जाएँ अच्छी अच्छी। एंड देन जब से मैंने चीज़ें बंद करी हैं, और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आई है। मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा कि चीको लचास की क्या एडिट देखने में, शान ओप्राय के एडिट्स देखने में, जॉर्डन बैरेट ने सर्जरी करवा दी उसमें देखने में, म्यूविंग करता है वो ऐसे कुत्ते को घुमाते वक्त, उस चीज़ों को देखने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करा। मैंने सिर्फ वो चीज़ें करी जो मेरे हाथ में थी। यू अंडरस्टैंड कि आप भी समझ रहे होंगे कि आपके जो हाथ में, आपको भी वही करनी चाहिए। अब तुम अगर अपने आप को किसी से भी कंपेयर करते हो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। बट अगर तुम अदर वे में करते हो कि उससे अपने आप से कंपेयर कर रहे हो, फिर तुम काम कर रहे हो, और ज़्यादा काम करे, और ज़्यादा काम करे, मोटिवेशन लेके, सो वो बेस्ट वे है कंपेयर करने की। बट यू नो व्हाट, आप किसी ऊँचे बंदे से कंपेयर करो, जैसे मैंने आपको बताई कि जैसे किसी ऊँचे बंदे से, चीको लचास से ऐसे मतलब आपको लुक्स वाइज बता रहा हूँ, अगर आपको उससे करना तो आप उससे करो, नहीं तो शान ओप्राय से करो, एंड नहीं तो किसी बड़े आदमी से करो, अमीर से, अंबानी से, ऐसे जैसे लोग करते हैं कुछ। तो अच्छा वे है अपने आप को कंपेयर करने का, क्योंकि आप उन लोगों से नहीं कर रहे हो जिनकी आपको सच्चाई पता है, क्योंकि आपको जिनकी सच्चाई पता है कि वो ऐसे हैं साले कुत्ते, मतलब कैसे भी हैं, गाली वाले देते हैं, अपन उनसे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। सो इट्स यू वेस्टिंग योर टाइम डे बाय डे, यू नॉट इम्प्रूवमेंट, यू डिक्रीज़। जो आप थे उससे भी नीचे चले जाओगे, मतलब पहले आप 10 प्लस थे, एंड देन आप धीरे धीरे 0 माइनस पे पहुंच जाओगे। सो कंपैरिजन आज से ही बंद कर दो, वेस्ट ऑफ टाइम वाला कंपैरिजन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वेस्ट ऑफ टाइम वाला कंपैरिजन। एंड देन अदर अच्छे वे में करते हो, जैसे कि मोटिवेशन के लिए, और कंपेयर करते हो, फिर काम करते हो, कंपेयर करते हो, फिर काम करते हो। सो ये बेस्ट वे है कंपैरिजन करने का। सो आप ऐसा कंपैरिजन कर सकते हो, एंड देन ये बहुत मोस्ट इफेक्टिव कंपैरिजन है, और ये कहलाता भी है। सो मैं जा रहा हूँ सोने।